बहुत बुरी खबर है आपके लिए। ये एसपी ना मुझे छोड़ेगा और ना ही आप। सर देखिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी दोस्ती और मेरी शादी दोनों बच जाएं। प्लीज हेल्प मी आउट। आपकी दोस्ती मेरी हार की सूरत में भी बच सकती है, और देखा जाए तो ये तो बहुत ही सेल्फिश अप्रोच है। ये कमरा में दिया है ब्लैंक चेक। मैं गुस्से में नहीं हूँ। तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करना चाहते थे, वो तुमने कर ली। सवाल ये है कि तुम अब क्या करोगे। बेटा मेरी एक बात याद रखना, कभी कभी गलत फैसला करने से ज्यादा गलत होता है कोई फैसला ना करना। मुझे सच और झूठ, जुल्म और इंसाफ के बीच में किसी एक को पिक करना था, जो मैंने कर लिया, और मेरा फैसला नहीं बदलेगा। आ जाओ वही मैदान। शफीक साहब ने कामरान साहब को ख़बरदार कर दिया कि अब मेरी नौकरी के मुझे पड़ गए हैं लाले। मुझे नहीं समझ आ रही कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये एसपी ना तो मुझे छोड़ेगा ना ही आपको छोड़ेगा, क्योंकि एसपी साहब ने सीधा सीधा बोल दिया कि अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी की भी खैर मनाओ, क्योंकि एसपी साहब तो ये पैसा हज़म नहीं होने देंगे जो शफीक साहब ने खाया था। रोहित जाता है सहर के घर, सहर से मिलने कामरान के कहने पर, क्योंकि कामरान ने उसको कहा है कि तुम मेरे लिए कुछ और नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना कर दो कि एक दफ़ा सहर से बात कर लो, उसको मना के देखो कि वो पीछे हट जाए, चाहे उसके बदले में वो जो कुछ भी मांगे मैं दूंगा। और रोहित की बेवकूफ़ी देखो कि वो उसके कहने पर आकर सहर से मिलने जाता है, और सहर से जाके कहता है कि भाई सहर, मैं अपनी फैमिली को और अपने दोस्त को हर सूरत बचाना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे साथ कोऑपरेट करो। बंदा पूछे, वो तो खुद इंसाफ के लिए फिर रही बेचारी दर वो तो हमारे साथ क्या कोऑपरेट करे, तुम्हें चाहिए कि तुम गवाही दो और मामला ख़त्म करो। रोहित सहर को देता है ब्लैंक चेक कि ये लो जी, ये कामरान ने दिया है, इसको भर लेना, जितने भी पैसे चाहिए होंगे फुल कर लेना इसको। मनीषा घर छोड़ के चली जाती है कामरान को छोड़ के, लेकिन सहर क्या करती है, रोहित के सामने उस चेक को पकड़ती है और वहीं फाड़ देती है और उसे कहती है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। कितने सेल्फिश होकर सोच रहे हो तुम रोहित। खैर मनीषा ने रोहित से बोला कि मुझे इंसाफ और जुल्म, झूठ और सच के दरमियान कोई एक चीज़ को चुनना था, तो मैंने चुन लिया, अब मेरा फ़ैसला नहीं बदल सकता। रोहित रह गया अब अकेला। अब रोहित की अकल टकाने आएगी शायद कुछ। मनीषा इज़ वेरी पावरफुल करेक्टर। इस ड्रामे में मनीषा का करेक्टर बहुत पावरफुल दिखाया, लेकिन हैरत की बात है कि मनीषा की पिक्चर फ्रंट पेज पे क्यों नहीं लगाई गई, आई डोंट नो। हालांकि किरण का इतना अहम किरदार नहीं है जितना मनीषा का है, तो मनीषा की पिक्चर भी फ्रंट पेज पे आनी चाहिए थी, लेकिन खैर छोड़ें इन बातों को, आते हैं सही बात की तरफ। रोहित ने एक इंटरव्यू में कहा कि कामरान के दोस्त का हिंदू होना ज़रूरी था। अब कहीं ऐसा तो नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित जाकर कामरान के हक में गवाही दे देगा, कि सहर के ख़िलाफ़ गवाही दे देगा। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। हालांकि बिनीश ने तो पहले ही कहा है मनीषा से कि अगर रोहित ने ऐसा किया तो वो उसको एक्सपोज कर देगी। लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल तो रोहित बेचारा हर तरफ से अकेला रह गया कामरान की तरह से, क्योंकि जाहिर है रोहित को कोई ना कोई तो फैसला करना चाहिए था ना, क्योंकि रोहित अच्छी तरह से जानता है कि वो वाहिद गवाह है इस चीज़ का और वही एक्सपोज कर सकता है कामरान को। कामरान के मुलाजिम तो उसको एक्सपोज कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो उसके पैसा खाते हैं, वफादार है। सिर्फ़ और सिर्फ रोहित ही उसको एक्सपोज कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद रोहित ने खामोशी इख्तियार की, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए। गलत कर रहे हैं ना रोहित भी। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ कमेंट किया करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।